नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम क्लियर की। और आप सबको पता है कि मैंने एक इंटरव्यू की सीरीज़ चला रखी है जिसमें इंटरव्यू से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ वीडियोज़ में। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे कंट्री में बजट पेश हुआ, तो बजट से वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा क्या पूछ सकता है पैनल मेंबर। एक बात और बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको पूरा बजट स्टडी कराने नहीं आया हूँ। बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा, टर्म्स जो कि पूछे जा सकते हैं पैनल मेंबर के थ्रू, वही बताने आया हूँ। और सिर्फ वही बताऊँगा और दूसरा ये भी बताऊँगा कि आप खुद से बजट में क्या क्या पढ़ सकते हैं जल्दी से जल्दी। वो एक स्मार्ट तरीका बताऊँगा कि आप तुरंत बजट प्रिपेयर कर लें खुद से भी पीडीएफ के थ्रू। पीडीएफ मैं शेयर कर दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है लड़कों को, सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है अप टू 7 लाख पे नो टैक्स, और दूसरी तरफ बोल रही है कि ये जो न्यू टैक्स स्लैब भी दे दिया। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रखा है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ मैं समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो आप टैक्स स्लैब फटाफट देख लीजिए। जो नया टैक्स स्लैब आया है कि 0 to 3 लाख पे नील है, 3 to 6 लाख पे 5%, 6 to 9 पे 10, 9 to 12 पे 15, 12 to 15 पे 20 और अबव 15 लाख पे 30% है आपका। ये आपका टैक्स रेट है। अब चलिए बताता हूँ कि 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा होने पे कैसे आपको इतना 25,000 रुपये या उसी हिसाब से आप किसी भी मनी पे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे आप मान के चलिए कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, 7,10,000 का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। 0 से 3 लाख पे तो नील है, गलती से एम हो गया है। 0 to 3 लाख पे तो आपका नील है। अब बात करते हैं 3 to 6 लाख पे। 3 to 6 लाख, तीन आपके 7,10,000 में 3 लाख तो आपका छोड़ दिया गया। उसके बाद बात करें 3 से 6 लाख, मतलब आपके टोटल जो 3 से 6 लाख है वो 3 लाख पे 5%, यानी उसका क्या हुआ 15,000। 6 से 7 लाख, क्योंकि आपका 7,10,000 है, आपका 3 लाख तक तो टैक्स फ्री हो गया। अब उसके बाद कैलकुलेट करते हैं 3 to 6 लाख पे आपका 5% हुआ। 6 to 7 लाख, क्योंकि 7 लाख तक ही, अगर ये 8 लाख होता तो आप 2 लाख पे कैलकुलेट करते, 9 लाख होता तो 3 लाख पे कैलकुलेट करते। तो 6 to 7 लाख मतलब 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 रुपये। और जो बच गया वो 10 रुपये, इसका भी तो होगा। ये भी तो, ये जो 6 से 9 लाख रुपए का रखा है, अभी आपको पीछे स्लैब दिखाया तो वो 6 से 9 लाख रुपए का था ना। तो ये 10 रुपये है, ये भी तो 6 से 9 लाख रुपए के बीच में आता है। 9 लाख तक हम 10% कैलकुलेट करेंगे हर एक पैसे का। तो 10% ऑफ 10 रुपीज़ वो 1 रुपीज़ हुआ। तो टोटल आपका टैक्स जो है वो 25,001 रुपये हुआ। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को धीरे धीरे करके आप देखिएगा, समझ में आएगा कि 3 लाख तक तो कोई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 3 लाख से ऊपर होगा, आपका जो यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो इस पे है कि 7 लाख से भी ऊपर आपका देखना होगा, और इधर आपका बस आपको 3 लाख तक टैक्स में छूट दिया जा रहा है। उसके बाद आपकी जितनी इनकम होगी उस पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेगी, और किस हिसाब से लेगी मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख के समझा दिया है। तो वीडियो एक बार 2 बार आप फिर से धीरे धीरे करके स्पीड को स्लो करके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है। फिलहाल में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 25,001 रुपये कैसे है, वैसे ही आप किसी भी मनी पे कर सकते हैं। 8 लाख 9 लाख किसी पे भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 3 लाख उसमें से माइनस कर लेना है, क्योंकि 3 लाख पे गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है। तो चलिए, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब बजट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद मैं एक तरीका बताऊँगा कि कैसे आप कर पाएंगे। यहाँ पे मैं तरीका बता ही देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको बजट का पीडीएफ खोलना है और उसमें बैंक और आरबीआई 2 चीज़ें लिखनी है। बैंक, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन, ये 3 पॉइंट सर्च वाले फाइंड वाले बटन में जाके लिख देना है। और वहाँ से जितने भी पीडीएफ में वो टर्म खुल के आएंगे, पीडीएफ में खुल के आ जाता है ना वो सारी चीज़ें, वो आप एक बार थ्रू आउट उससे हो जाइएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि बैंकिंग से जुड़े क्या क्या जो है कि बजट में चीज़ें की गई हैं। तो जब मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किया है उसी में आप खाली बैंकिंग, बैंक या आरबीआई लिख के सर्च कर लीजिए, और जितने जगह पे वो वर्ड आया उससे जुड़ा वो लाइन आप क्लियर कर लीजिए, कि वो हो सकता है कि पूछ ले। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाए, क्योंकि आप बैंक में ही जा रहे हैं। जो जनधन योजना मैंने पढ़ा रखा था 47.8 करोड़ अभी तक खोले जा चुके हैं। बजट 2023-24 में ये चीज़ें बताई गई हैं। एलपीजी कनेक्शन 9.6 करोड़, उज्ज्वला योजना चल रहा है। पता है कि 8 करोड़ पहले वाले में दिया गया था और 1 करोड़ का एम था दूसरे वाले में देने का, लेकिन दे दिए गए टोटल 9.6 करोड़। 7400 करोड़ ये डिजिटल पेमेंट किया गया है। एक 7400 करोड़ डिजिटल पेमेंट किया गया है। 126 लाख करोड़ हैज़ टेकन प्लेस थ्रू यूपीआई इन 2022। डिजिटल पेमेंट किया गया है इतना, और इतने रुपए का किया गया है, इतनी बार किया गया है डिजिटल पेमेंट, और इतने रुपए का किया गया है पूरे के पूरे 2022 में।
तो ये कुछ हो सकता है, डेटा है जो कि पूछ सकते हैं पैनल मेंबर। 44.6 करोड़ पर्सन जो है कि पीएम सुरक्षा, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो 20 रुपये और 436 रुपये 436 रुपीज़ में आपका मिलता है, वो यहाँ पे इस स्कीम के तहत 44.6 करोड़ लोग इनरोल्ड हो चुके हैं। 2.2 लाख करोड़ जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भेजा जा रहा है, अभी तक भेजा गया इस ईयर में। कितने किसानों को? 11.4 करोड़ फार्मर्स को। ये आप डेटा याद रखिएगा। 11.7 करोड़ को मतलब टॉयलेट, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनवाया गया हाउस होल्ड में, वो यहाँ पे ये डेटा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी पिछले 9 सालों में 10th प्लेस से 5th प्लेस पे आ चुकी है। ये पूछा जा सकता है में भी कि इंडियन इकोनॉमी अभी किस पोजीशन पे खड़ी है और कहाँ से कहाँ तक आई है। पीएम आवास योजना जो है वो 66% टू ओवर ₹79,000 करोड़ रुपए, इतने का मदद दिया जा चुका है पीएम आवास योजना में। अगला, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ आया कि प्रोविज़न ऑफ हायर लिमिट ऑफ 2 लाख पर मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट। जो पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं हमारे गाँव में, या जो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है, इसमें 2 लाख रुपए तक का कर दिया गया प्रोविज़न कि कैश डिपॉजिट कर सकता है। ये अभी कम था, तो ये याद रख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कुछ बात करें, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया सिल्वर पे और बार्स पे। रियल जीडीपी जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 7% ग्रो कर रही है। हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि क्या होता है जीडीपी। तो हमारी जो जीडीपी है वो 7% से भी ग्रो कर रही थी 2022-23 में। अगला जो पॉइंट है कि रेलवे के लिए फंड 2.40 लाख करोड़ रुपए दिया गया। रेलवे का पहले बजट अलग से होता था, आप ये भी पढ़ के जाइए कि रेलवे का बजट कब से एक में मिला दिया गया दोनों को। अगला, निर्मला सीतारमण ने ये एक नया लेके आई हैं, गोवर्धन ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या किए जाएंगे, 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें 75 अर्बन एरियाज में और 300 जो है कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट होंगे। मतलब टोटल 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान है और ये बनाया जाएगा गोवर्धन से। एक नया जो है कि बायो एग्रो के लिए तैयार किया जा रहा है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। महिला सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आया है कि कोई भी महिला या कोई भी लड़की 2 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए का एक डिपॉजिट फैसिलिटी कर सकती है। बैंक में कुछ भी रेट चल रहा हो उसको 7.5% ही मिलेगा, उसको इससे कम नहीं मिलेगा। 7.5% के रेट से वो 2 सालों के लिए 2 लाख रुपए कर सकती है अपना जमा, और उसमें जो भी उसका मैच्योर वैल्यू होगा। ये बैंक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको रेगुलेट कौन, इसको जो है कि अपने यहाँ लागू कौन करेगा, तो बैंक ही तो लागू करेंगे। वो डिपॉजिट कहाँ करेंगे, या तो पोस्ट ऑफिस जाएंगे या तो बैंक जाएंगे, यही तो आएंगे। तो बैंक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला से सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है वो 2 लाख रुपए का आप 2 सालों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होता है उसमें छूट दे दिया गया। पहले 15 लाख होता था, अब 30 लाख तक वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स है वो रिड्यूस किया गया है, 21 से 13 पे कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी लाया गया है एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़। वही एमएसएमई जिसमें हम लोग मुद्रा लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैंक में जब आएंगे तो मुद्रा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 9,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड बना दिया गया, जिससे क्या होगा कि 2 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है एडिशनल हेल्प मिल जाएगी। ये याद रखिएगा, 2 लाख करोड़ रुपीज़ का हम जो है एडिशनल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एमएसएमई में। 9,000 करोड़ का जो है क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पीएम मत्स्य संपदा योजना में 6,000 करोड़ के साथ ये एक नया सब स्कीम आया है कि 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा। एकलव्य मॉडल, जैसे हमारे यहाँ पहले आपने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय हुआ करते थे, केंद्रीय विद्यालय हुआ करते थे, उसी तरीके से एकलव्य मॉडल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो उसमें 38,800 टीचर को है जो कि रिक्रूट किया जाएगा, और इसमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे। 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट। आपको पता है कि स्टेट को लोन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर के कंट्रीज से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेती है, वैसे हमारे यहाँ के स्टेट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। तो 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो गवर्नमेंट उनको देगी, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एजुकेशन के लिए, ये जो भी फंडामेंटल्स बेसिक जो भी
डेवलपमेंट के काम होंगे उनके लिए वो 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिजिकल डिफिसिट, ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। 6.4% ऑफ GDP है। फिजिकल डिफिसिट होता क्या है? जो भी आपके यहाँ इनकम हुआ और जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, दोनों को माइनस करके, इसको हिंदी में राजकोषीय घाटा बोलते हैं। मतलब क्या, आपका कंट्री का घाटा है एक तरीके से कि आपका इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो उसमें डेफिसिट आता है। तो अभी फिजिकल डेफिसिट 6.4% चल रहा है, और जो गवर्नमेंट का प्लान क्या है 2025-26 तक 4.5%, और अगले साल तक इसको 5.9% पे लेके आने का। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा कम कैसे हो रहा है, तो ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो फिजिकल डेफिसिट इतना आसान नहीं है कम करना। अभी फ़िलहाल में 6.4% चल रहा है, और इसको जो है गवर्नमेंट वो 4.5% 2025-26 तक, और नेक्स्ट ईयर तक 5.9% इसको लाने का एक एम लेके चल रही है। अभी फ़िलहाल में करंट में अगर आपसे पूछ लेते हैं कि 6.4% है, आपको बताना होगा। और फिजिकल डेफिसिट का डेफिनेशन आप याद समझ लीजिए कि जो आपके यहाँ इनकम होता है, टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को माइनस करके, और उसी से परसेंटेज निकालना होता है कि आपकी कंट्री में अभी घाटा किस लेवल पे चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इससे ज़्यादा मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में। और मैंने एक तरीका बता ही दिया कि आप PDF में जाके बैंक, RBI ये सब आप सर्च कर लीजिए। तो अगर उनसे जुड़े जो भी लाइन आते हैं, जो भी पॉइंट्स आते हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए। वो एक बार तैयार करके, और ये मेरा जो वीडियो है वो देख के जाइए। इसके अलावा आपको बजट से कुछ नहीं पूछेंगे, बाकी आप अपना जो तैयार कर रहे थे वैसे ही तैयार करते रहिए। और आगे आने वाले टाइम में मैं रोज़ डेली एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो कल भी एक वीडियो आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप अच्छे से तैयार करिए।